हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनिस डिसूजा की पोएट्री माय मदर फियर्ड डेथ। यूनिस डिसूजा के बारे में मैं बात करूं तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि ये फीमेल है। इनके बारे में याद रखना कि ये फीमेल नेम है, ना कि मेल नेम है। और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो शी यूज होगा। तो सबसे पहले तो हम समरी देख लेते हैं। तो समरी में शॉर्ट एंड क्रिस्प समरी में पे बात करूंगा। द पोम एक्सप्लोर्स द एंड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज्ड मदर। डिसीज्ड मतलब कि बेसिकली कि इसको ऐसे समझ लो, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाल ही में डेथ हो चुकी हो। अब मदर की डेथ हो चुकी है डिस्पाइट हर फिजिकल एब्सेंस, यानी कि मदर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। द स्पीकर कंटिन्यूज टू फील हर, यानी हमारी जो पोएटेस हैं वो फील करती हैं उनको, बार बार अपनी मदर के हेलुसिनेशंस को फील करती हैं। मदर्स लोनलीनेस एंड एक्सपीरियंसेस हर थ्रू ड्रीम्स, यानी कि वो अपनी मदर की कमी महसूस करती हैं और अपनी मदर की प्रेजेंस को ड्रीम्स के थ्रू देखती रहती हैं। एक तरह से कह लो मैनिफेस्ट करती हैं या हेलुसिनेट करती हैं। द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन इमोशनल बर्डन ऑफ ग्रीफ एंड अनसेटलिंग परमानेंस ऑफ लॉस, यानी कि हमारी जो पोम है वो बात करती है कि कैसे जब कोई भी आदमी या औरत चला जाता है तो उसके पीछे केवल ग्रीफ रह जाता है, बर्डन रह जाता है और अनसेटलिंग परमानेंस ऑफ लॉस रह जाती है। यानी कि आदमी तो चला गया या कोई भी औरत जो थी वो चली गई, लेकिन अगर पीछे छोड़ गया तो लॉस छोड़ गया। उसका भी लॉस हुआ क्योंकि उसकी लाइफ चली गई, और जो उसके पीछे बचे हैं उनका भी लॉस हुआ कि उनका एक चहीता आदमी चला गया। सेंट्रल थीम की बात करें तो ग्रीफ एंड लॉस की सेंट्रल थीम है। द पोम कैप्चर्स द इंटेंस सॉरो, यानी कि बहुत भयंकर सॉरो के ऊपर बात हो रही है। एंड लॉन्गिंग द स्पीकर फील्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, यानी कि ये जो डिजायर्स हैं, ये जो यूनिक डिसूजा हैं बेसिकली, सॉरी फॉर दैट, डिसूजा हैं, वो चाहती हैं कि उनकी मदर से उनकी दोबारा बात हो जाए या कहीं ना कहीं से किसी तरीके से वो अपनी मदर से दोबारा मिल लें, जिस वजह से वो ये सारी चीजें हेलुसिनेट कर पा रही हैं। मेमोरी एंड मॉर्निंग, मौर कर रही हैं वो, यानी कि वो दुख मना रही हैं, लैमेंट कर रही हैं। द पोम हाइलाइट्स हाउ मेमोरीज कीप द डिसीज अलाइव इन द माइंड्स ऑफ लिविंग, यानी कि हमारी जो पोम है वो बताती है कि कैसे मेमोरीज के थ्रू लोग अपने बिछड़े हुए लोगों को याद करते हैं, यानी कि जो इस समय इस दुनिया में नहीं है। लोनलीनेस की थीम है। बोथ द मदर एंड द स्पीकर एज आर डिपिक्टेड एज लोनली। जो मदर है वो भी लोनली ही है, यानी कि अकेली फील कर रही हैं, और जो बेटी है बेसिकली ये जो यूडीज डिसूजा हैं वो भी लोनली फील कर रही हैं। रिफ्लेक्टिंग द इमोशनल वॉइड लेफ्ट बाय डेथ, यानी कि जो वॉइड क्रिएट हो गया, यानी जो इम्पिटीनेस क्रिएट हुई है डेथ की वजह से। नाउ कमिंग ऑन टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अलाइव और डेड मदर्स आर ट्रबलिंग, यानी कि जब मदर जिंदा रहती हैं और हम उनके साथ नहीं होते तो भी हमें ट्रबल होता है, और जब मदर हमारे साथ नहीं होती हैं यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि जो मदर की प्रेजेंस है उसमें भी अगर वो हमारे साथ नहीं है, अर्थ पे वो हैं, फिर भी अगर हमारे साथ नहीं है तो भी हम बड़ा उनके बारे में सोचते हैं। मदर जब प्रेजेंट नहीं है तो भी बड़ी दिक्कत है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ मदर्स कैन इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस वेदर दे आर अलाइव एंड पास्ड अवे, यानी कि मदर चाहे हैं चाहे पास्ड अवे हो गई हो, तभी भी वो बड़े बड़े इमोशंस को क्रिएट करते हैं हमारे दिमाग में, यानी कि अनरिजॉल्व फीलिंग्स की बात हो रही है। माइंड केम बैक एंड सेड आई एम लोनली, यानी कि इनकी जो मदर है, यूनिस डिसूजा की जो मदर है, वो उनको ड्रीम्स में विजिट करती हैं, या यूनिस डिसूजा उनको हेलुसिनेट कर लेती हैं, और वो बार बार सुनने को पाती हैं कि उनकी जो मदर है वो अकेला महसूस कर रही हैं, और सेम डिसूजा भी महसूस कर रही हैं, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती। लेकिन उनकी मदर उनको बोल देती हैं आई लेफ्ट द विंडोज ओपन एंड द लाइट्स ऑन। रात के समय में ये यूनिस डिसूजा क्या करती हैं, विंडोज ओपन कर देती हैं, लाइट्स ऑन कर देती हैं, क्योंकि भाई जानने के बाद अगर कोई आपके ड्रीम्स में बार बार आ रहा है तो आपको थोड़ा डर ही लगेगा। तो वो विंडोज को ओपन छोड़ती हैं और लाइट्स को ऑन छोड़ती हैं, ताकि थोड़ा सा उनको इमोशनल कंफर्ट मिल सके, वार्मथ मिल सके, और वो थोड़ा सा अपने अपने दिमाग को ठंडा रख सकें। और ये सारी चीजें दिखाती हैं कि उनकी मदर की जो मेमोरी है उनके दिमाग में अभी भी अलाइव है। शी वॉज बरीड इन ब्लू, यानी कि जब उनको बरी किया गया था, जब उनको दफनाया गया था, जलाया गया था, तो उनका कपड़ा नीले रंग का था। नीला रंग बेसिकली दिखाता है सैडनेस को, और एक तरह से सौरव वाली इमेज को प्रेजेंट करता है। इट रिमेन्ड नथिंग एल्स डिड, यानी कि वो जो कपड़ा जिसमें उनको बरी किया गया था वही अकेले बचा, और बाकी सब गल गया। ओनली द मेमोरी, यानी कि ये जो नीला रंग है, नीला रंग यानी कि जो सैडनेस है, केवल सैडनेस बची है और बाकी सब कुछ जा चुका है। और गया कैसे है, क्योंकि मदर का बेरियल हो गया है। हैंडेड बैक टू अस इन अ प्लास्टिक बैग। अब देखो, जब भी किसी भी आदमी, इट रिमेन नथिंग एल्स डेड, यानी कि जब भी किसी आदमी या औरत का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, अंगूठी वगैरह होती हैं, या कुछ भी अगर गले में कोई चेन वगैरह है तो उसको प्लास्टिक में करके या एक कलश में करके, इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट से अगर देखें तो अस्थियों को एक कलश में करके दे दिया जाता है वापस परिवार वालों को। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। हर बोन्स आर फोर्स्ड इनटू अ नीश, यानी कि उनकी जो हड्डियां हैं उनको नीश में रखा गया। नीश यानी कि बहुत छोटी सी जगह में रखा गया है। यानी कि एक इंसान है तो लंबा चौड़ा है, 5 फीट का है, 6 फीट का है, 7 फीट का है, बहुत जगह कैरी करता है, अपना खुद का रूम रखता है, अपना खुद का घर रखता है। लेकिन अगर डेथ हो चुकी है तो उसको एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में पैक करके आपको दे दिया जाएगा। यही है फाइनलिटी ऑफ डेथ, यानी कि डेथ के बाद आपका कुछ भी नहीं बचा। आई एम लोनली,
शी सेज यानी कि वो बार-बार उसकी मदर यानी कि डिसूज़ा की मदर यानी पोएटिस की मदर बार-बार उनको विज़िट करती हैं ड्रीम्स में और बार-बार बोलती हैं कि मैं अभी भी अकेली हूँ और तुम भी अकेली हो, ये दोनों इंटरप्रिटेशन चल रहा है। अगेन द मदर वॉइस ऑफ लोनलीनेस हॉन्ट्स द स्पीकर रिप्रेजेंटिंग द इमोशनल बर्डन ऑफ लॉस एंड सेपरेशन यानी कि मदर को भी अच्छा नहीं लग रहा है और इनके बच्चे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई ड्रीम ऑफ हर लास्ट में ये लाइन आ जाती है, लाइन नंबर 9, ठीक है? कि वो अब ये जो यूनिस डिसूज़ा है बेसिकली अपनी मदर के बारे में बार-बार सपना देखा करती हैं। द स्पीकर कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस हर मदर थ्रू ड्रीम्स यानी कि वो बार-बार सपना देखती है और अपने मदर के बारे में सपना देखती है व्हिच बिकम अ फॉर्म ऑफ इमोशनल कनेक्शन यानी मदर के जाने के बाद ये जो ड्रीम वाला सिलसिला है वो इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है। इट्स द बेस्ट आई कैन डू, ये इकलौती ऐसी चीज है जो बेस्ट चीज है जो मैं कर सकती हूँ डिस्पाइट द पेन। भले उसको पेन होता है, यूनिस डिसूजा को खराब लगता है जब वो अपनी मदर को ड्रीम्स में देखती है, लेकिन उसके बाद भी ये बेस्ट चीज है जो वो अपनी मदर को फील कर सकते हैं उनकी डेथ के बाद। सजेस्टिंग अ रिजाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीफ यानी कि यूनिस डिसूजा इस बात को पचा नहीं पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करूँ तो इमेजरी है, इमेजरी कैसे आएगी, बरीड इन ब्लू हैंडेड बैक टू अस इन प्लास्टिक बैग, फिर पर्सोनिफिकेशन है कि मदर की वॉइस आ रही है और जाने के बाद भी आ रही है। रेपिटेशन है, रेपिटेशन आई एम लोनली यानी कि दोनों ही माँ और बेटी दोनों ही लोनली है, अकेले फील कर रही है। सिंबोलिज्म, कलर ब्लू का सिंबोलिज्म है। कलर ब्लू क्या दिखाता है, कलर ब्लू बेसिकली आपको दिखाएगा फाइनलिटी ऑफ डेथ यानी कि ये ग्रीफ को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। अलिटरेशन की बात करें तो बोन्स आर फोर्स्ड, अलिटरेशन यहाँ पे साउंड वाला अलिटरेशन है ना कि वर्ड्स वाला। आयरनी है, द ये इंपॉर्टेंट है, द एक्ट ऑफ ड्रीमिंग अबाउट मदर एज वे टू कोप विथ लॉस इज आयरनिकली डिस्क्राइब्ड द बेस्ट आई कैन डू यानी कि आयरनी क्या है कि अपनी मरी हुई माँ को याद करना ही उसके लिए बेस्ट तरीका बन चुका है अपनी माँ से कनेक्टेड रहने का। तो ये तो कुछ गड़बड़ सी चीज हो रही है, बोलने में भी मुझे अजीब लग रहा है। तो दैट इज बेसिकली आयरनी। अब यहाँ पे और अगर यहाँ पे देखो दिस एनालिसिस ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मदर माय मदर फियर डेथ, ये जो एनालिसिस मैंने प्रेजेंट किया है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे करता है। लेट मी नो इफ यू वुड लाइक फर्दर इलाबोरेशन, अगर अगर किसी को और भी चीजें जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेगा कि इसका क्या मतलब है या इसका क्या मतलब है, तो भी मैं बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।